मुताबिक हरियाणा को खुली जेल बना दिया गया है। और ये मुद्दा किसानी का है, ये हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान ये कोई मैटर नहीं करता। एमएसपी की जरूरत देश के हर किसान को है। सरकार एक एमएसपी तय करती है, लेकिन वो मिलती है सिर्फ 2 फसलों पे। सरकार हमारे को धर्म के, जात के नाम पे ऊपर बांटना चाहती है। ये किसानी का झंडा ऐसा है, इसके नीचे सब किसान हैं। जवान और किसान एक घर से आते हैं। ये पार्टियां जो सरकार चलाती हैं, इन्होंने एक ही घर के 2 बेटों को आमने सामने खड़ा कर दिया। मरेंगे हमारे, इन लोगों के बच्चे ना यहाँ हैं ना वहाँ हैं। सुन साडे जयकारे चा जिया चढ़िया मैदानां नूं, हलके विच ना ले ली तू साडे ऐलानां नूं। तो अभी हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस बार जो किसान संगठन है अलग अलग जगह से, वो उतने ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजीत सिंह अम्बाड़ा से, किस संगठन से हैं? भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह से। अम्बाला से हैं आप, लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि जो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उससे किसान संगठन यहाँ पर अभी पहुँचे नहीं है। देखो, जितने आपको लोग दिख रहे हैं, इनमें 30% लोग हरियाणा के हैं। पर हरियाणा सरकार की लोकमारू नीतियों के मुताबिक हरियाणा को खुली जेल बना दिया गया है। और जितने चेहरे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 20-20 दिन हो गए घर से ऐसे भागे हुए हैं जैसे हम पता नहीं कितने बड़े अपराधी हों। हम लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, किसानी के मुद्दे उठा रहे हैं और शांतमय ढंग से उठा रहे हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। कहा जा रहा है और देखा जा रहा है कि जैसे पिछली बार हुआ था कि हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगहों से किसान काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो इस बार पंजाब के किसान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्या ये सच बात है? ये अब देखो, हम बॉर्डर एरिया के किसान हैं, हमारा कल्चर पंजाब से मिलता है, हैं तो हम हरियाणा के। और ये मुद्दा किसानी का है, ये हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान ये कोई मैटर नहीं करता। किसान किसान है, वो देश के किसी भी हिस्से का हो। एमएसपी की ज़रूरत देश के हर किसान को है। ये तो राजनीतिक पार्टियां किया करती हैं कि किसी को स्टेट में बांटो, किसी को हिंदू मुस्लिम करके बांटो, किसी को हिंदू सिख करके बांटो, किसी को कभी जाट नॉन जाट करके बांटो। इन्होंने एरिया सेलेक्ट किए हुए हैं। आप कहना चाह रहे हैं इस आंदोलन को बांटने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं? ऐसा जमीनी स्तर पर ऐसा जमीनी स्तर पर बिल्कुल नहीं है। ये किसान के बेसिक मुद्दे हैं और बेसिक मुद्दों की ये लड़ाई है, इसलिए सभी किसान इकट्ठे हैं। जो यहाँ नहीं आ रहे वो भी हमारे साथ हैं, जिनको डिटेन किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। और जो अदर स्टेटों में भी रेलों में से उतार कर किसानों को गिरफ्तार किया गया है। देखो, ये तो संभव नहीं है कि यूपी के उस छोर से या तमिलनाडु से इतनी भारी तादाद में आ सकते हैं। आ रहे हैं, यहाँ थे हमारे कुछ साथी, वो कुछ आएंगे। और जिन जिन की सरकार के आने वाले हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ आएंगे। अगर सरकार ना मानी हमारी मांगें, जिस दिन ये बैरिकेड टूटेंगे तो सरकार का ये सारा भ्रम दूर हो जाएगा कि हरियाणा से किसान नहीं आ रहे, किसान घर पे बैठे हैं। कितने किसान तकरीबन, क्या अनुमान है आप लोग का? कितने संगठनों से आप लोग की बातचीत हो रही है, कुछ बताइए। ये देखो, ये फौजें होती हैं, कोई जिस फौज की जहाँ जरूरत होती है वो काम करती है। तो आप लोग कैसे इन फौज से कम्युनिकेट करते हो? कैसे? हमारा कम्युनिकेशन 101% है। जब जिस की जरूरत पड़ेगी, एक किसान इस सरकार के खिलाफ अपनी मांगे मनवाने के लिए 101% निकल कर आएगा। ये कोई दो राय सरकार मत रखे। उनको देखो, हमारे तन को वो डिटेन कर सकती है, जमीरों को कैसे डिटेन करेंगे? सच की आवाज़ को कैसे आप रोक सकोगे? नहीं रोक सकते। तोड़ के आएंगे, नाके तोड़ कर आएंगे। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा किसी भी मसले का हल बात से होता है, टेबल टॉक से ही मसले हल किए जाते हैं। चाहे हम यहाँ बैठ के करें या दिल्ली बैठ कर करें, होगा तो टेबल टॉक से मसला हल ना। अभी बात चल रही है। हम देश की जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि कल को सरकार ये भी भ्रम फैलाएगी। हम सरकार को मौका नहीं कोई देना चाहते, बिल्कुल भी, इतना सा भी, कि देखो किसान हमारे से बात नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि खुले दिल है किसान का, बड़ा दिल है। वैसे तो आज समय नहीं है हमारे पास, हमारे खेतों में हमारी फसल पक के तैयार होने वाली है, हमारे को उधर ध्यान देना है। पर सरकार ने हमारे से वादे किए थे, 10 साल निकल गए। सरकार ने बोला था सत्ता में आने से, पार्टी ने बोला था सत्ता में आने से पहले, बीजेपी वालों ने, कि जिस दिन हम सत्ता में जाएंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके आपको उसकी शर्तों के मुताबिक आपकी फसल का रेट दिया जाएगा। 10 साल बीत गए, अभी तक कोई नहीं दिया गया। लेकिन एमएसपी की हम अगर बात करते हैं, सॉरी मैं आपको बीच में काट रही हूँ, एमएसपी की बात करते हैं तो 20 से ज़्यादा फसलों पर तो एमएसपी मिल ही रही है।
हम चाहते हैं कि पूरे देश की जो फसल है, चाहे वो मछली पालन वाला किसान है, चाहे वो हल्दी का है, चाहे वो किसी से किसान होना चाहिए, ठीक है नहीं, उसको उसका जो देखो किसान मांग क्या रहे हैं, किसान मांग रहे हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कुछ अलग से नहीं मांग रहे हैं। आपको ही मालूम है मोबाइल बनाने वाली कंपनी अपना रेट खुद निर्धारित करती है, तो पर किसान ऐसा नहीं कर पाता जी, उसका रेट सरकारें तय कर रही हैं। एक आपको और बात बताना चाहता हूँ, ये हमारे प्रवेश शर्मा जी हैं। हाँ, ये अभी बात- सरकार का ये भी भ्रम टूट जाएगा, ये शर्मा जी हैं। सरकार हमारे को धर्म के जात के नाम पे ऊपर बांटना चाहती है। ये किसानी का झंडा ऐसा है, इसके नीचे सब किसान हैं। ये भाई साहब हैं हमारे प्रतीक जी, ये हमारे गायक भी हैं। ये एमएसपी के ऊपर आपको एक बढ़िया बात बताई, यही बताएंगे। गायक हैं आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। कुछ सुनाइए हमें। हाँ मैं सुनाता हूँ। आप एमएसपी पे बात कर रहे थे कि वो तो 20 फसलों पे मिल रही है 20 से ज़्यादा फसलों। ज़्यादा पे 26 फसलों पे तय होती है, मिल नहीं रही है, तय होती है, दो डिफरेंसेस है ना। तो बीच में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं मिल पाती? वो वही तो बात है ना। अब ये तो सरकार बता सकती है कि जब सरकार एक एमएसपी तय करती है कि हम 26 फसलों पे एमएसपी तय करते हैं, लेकिन वो मिलती है सिर्फ 2 फसलों पे, कणक पे और जीरी पे, जिसको आप गेहूं और राइस बोलते हो। तो पंजाब हरियाणा के किसानों को, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब मिल ही रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? अब बता रहा हूँ ना, वो दिक्कत क्या है कि वो आज के टाइम पे स्कीम के नाम से मिल रही है। कल हमें इस सरकार की नीयत पर शक है, कल ये वो स्कीम बंद कर दे। बट अभी तो बंद नहीं हुई है ना। नहीं हुई है, बात मान गए। अभी तो स्कीम बंद नहीं हुई, अभी तो सब कुछ ठीक से चल बिल्कुल। रहा है, तो फिर क्या दिक्कत? लेकिन जो अब एमएसपी मिल रही है, क्या वो उस रेट पे मिल रही है जितना खर्चा किसान का हो रहा है? एक ये रिपोर्ट भी इसी गवर्नमेंट ने तैयार करवाई थी। उसमें हमारे पास जो राइस है उसमें 610 रुपये का अंतर है, और जो गेहूं है उसमें 203 रुपये का अंतर है। अब बात वहाँ पे आ गई। अब दूसरा बात ये है कि हम कानून इसलिए बनवाना चाह रहे हैं कि कल को कोई ये सरकार दोबारा रिपीट होती है, कोई और सरकार आती है, तो कम से कम हमारे पास एमएसपी का कानून तो हो। या कौन सी ऐसी कैसा प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में, आपने ये माइक खरीदा है, माइक का जो वहाँ पे एमआरपी लिखी हुई है ना, उससे कम में आपको कोई देता है? नहीं देखता ना। तो वो एमआरपी कौन तय करता है? जो कंपनी बना रही है वो तय करती है। हमारे इधर क्या है कि फसल हमारी है, हम मंडी में जाते हैं तो हमें आड़तिया बताता है कि ये रेट दे रही है सरकार, बेचनी है तो बेचो, नहीं बेचनी ना बेचो। तो एक साल में आप लोगों को अगर एक फसल की बात करें तो इससे कितना नुकसान हो जाता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जी। कितना मैं तो तकरीबन? पर क्विंटल की बात कर रहा हाँ हूँ, जी। है ना। एक क्विंटल में हमें 610 और 203 का अंतर है। तो हमारे यहाँ जो ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, मैं पंजाबी ज़्यादा बोलना जी, क्योंकि सरदार ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ 610 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚੋਂ 15 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ 20 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ अधिग्रहण ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ सवाल एक आता है कि अब आपने पूछा कि मिल रही है स्कीम के तहत मिल रही है तो क्यों शक है उस पर? हमें शक इस वजह से है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पॉलिसी आ रही है वो ये पॉलिसी आ रही है कि जितनी भी उपजाऊ ज़मीन है उस पर कॉरपोरेट्स का कब्जा करवाया जाए। हम यही इसीलिए कानून चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते, पहली बात तो। अब कॉरपोरेट का कब्जा कैसे हो रहा है कि हमारी ज़मीनों के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें कि किसान लालच में फंस जाए, ठीक है ना। अब मेरा मान लो 10 करोड़ का एक एकड़ मेरा बिक जाएगा, वो 10 करोड़ मैं सारी उम्र तो नहीं खा सकता ना, कभी तो जाके वो ख़त्म होंगे। लेकिन अगर मुझे एमएसपी मिलेगी, मैं उस पर फसल जो बीज रहा हूँ उस पर मुझे एमएसपी पता है कि मुझे इतना रेट मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर मैं अपने आप से उस खर्चा भी उसी हिसाब से कर सकता हूँ, और वहाँ कह लो कि मेरी कमाई भी है जो सारी उम्र की हो जाएगी। आपके दोस्त साथी कहते हैं कि आप गायक भी हैं, कुछ सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं इसी अंदोलन ते मैं गाना रिलीज़ किया, मैं तुहानू सुनाना है कि सुन साडे जयकारे चा जिया चढ़िया मैदानां नूं, हलके विच ना लै ली तू साडे ऐलानां नूं। हो पिंडां दे विच अनाउंसमेंटां हुण फिर तो हो गई ए, करो तैयारी धरने दे लई मुड़ तो जाना है। आ तगड़ी हो जा दिल्लीए, तगड़ी हो जा दिल्लीए, मुड़ पंजाब ने आना है। ओ दूजी वारी दुगना जोश नाल खड़ा हरियाणा है।
तगड़ी हो जा दिल्लीए मुड़ पंजाब ने आना है। क्या बात है। अब सवाल आपसे करना चाहूंगी कि हम बात करते हैं किसानों की, खेती की। अगर आपको समझाना हो कि किसान के लिए खेत कितना इम्पोर्टेंट, कितना अहम है, तो क्या कहेंगे? किसान खेत की जान है, किसान खेत की माँ, ज़मीन किसान की माँ है। माँ के बिना हमारा कोई वजूद नहीं। और इसी प्रकार ज़मीन के बिना और खेती के बिना किसान कुछ नहीं है, ज़ीरो। केवल किसान नहीं, ये कुल कायनात खेती के बिना जीरो है। अच्छा, एक संदेश अगर देना हो आपको सरकार को, यहाँ से एक छोटा सा संदेश अपने आंदोलन को लेके, तो क्या कहेंगे? एक छोटा सा संदेश अगर एक लाइन में कुछ कहना हो। हम सरकार से देखो रिक्वेस्ट ही करेंगे कि देखो आज भी किसान की एक डेथ हो गई यहाँ, शहीद कहूँगा मैं तो उनको, और शायद इस आंदोलन की पहली डेथ है कि बहुत लोग जख्मी हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जितनी, हमें कुछ लेने नहीं आए, जो सरकार ने पहले वादे किए थे, जो मांगे हमारी माननी थी, को इसके अंदर हमने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ा है, वही मांगे हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मान ले। तो हरियाणा के किसान हैं यहाँ पर मौजूद? हरियाणा के किसान 100% मौजूद हैं। और मैं अच्छा, आप भी हरियाणा से ही हो? सब हरियाणा है। हरियाणा ये हमारे बिल्कुल एजेंट हैं भारतीय किसान यूनियन सीध भगत तो आप लोग अभी ये जो बातें कही जा रही कि हरियाणा के किसान नहीं आ पा रहे, ये उतना सच नहीं है। देखिए, ये सब हरियाणा के हैं, हमारी बोली हमारी पहचान है, हरियाणा के हैं। लेकिन हम शंभू बॉर्डर के पास अपने बड़े भाई पंजाब को लेने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पूरा हरियाणा आज तैयार खड़ा है, लेकिन हमने उनको वहीं रोका है भी हम उनको अपने पंजाब वाले साथियों को हार पहनाकर उनका स्वागत करके अम्बाले में एंटर करेंगे। आंदोलन ऐसा होगा, 2019-20 का दुनिया में पहला आंदोलन था किसानों का, लेकिन ये पार्ट 2 आंदोलन ऐसा होगा, पहले से भी आगे जाएगा। लेकिन इस तरह के आंदोलन से हम देख रहे हैं काफ़ी लोग घायल हो रहे हैं, काफ़ी वायलेंस हो रहा है। उस दिन हम अभी काफ़ी फुटेजेस देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन का काफिला चला अमृतसर से, किसी को खरोंच भी नहीं आई, तो यहीं क्या प्रॉब्लम है भाई? जब हम शांतमय ढंग से जा रहे हैं तो हमारे को क्यों नहीं जाने दिया जाता? और हरियाणा के साथ को तो कोई मसला ही नहीं है, हरियाणा का तो कोई मैटर ही नहीं है, ये तो हमारी सेंटर से बात है। दिल्ली हमारी है नहीं क्या? दिल्ली हमारी है और हमारी लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, उससे बात करने जा रहे हैं तो कोई हम। और देखो कितनी बड़ी बात, जवान और किसान एक घर से आते हैं। ये पार्टियां जो सरकार चलाती हैं, इन्होंने एक ही घर के 2 बेटों को आमने सामने खड़ा कर दिया, मरेंगे हमारे। इन लोगों के बच्चे ना यहाँ हैं ना वहाँ हैं। तो और जवानों को भी कहना चाहूँगा, अगर उनके पास ये मेरी वीडियो जाती है, आपसे विनती है ये बात ज़रूर पहुँचाना कि आपको तो नौकरी मिलेगी, अगर हालात ऐसे रहे तो आपके बच्चों को कहाँ से खाना मिलेगा, उनके भविष्य का क्या होगा? आपको तो मिलेगी नौकरी। हम लड़ाई पुश्तों की लड़ रहे हैं, अकेली इस टाइम की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे बच्चों को बचाने के लिए, फसल और नस्ल बचे, इस बात की लड़ाई है। जिस आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हम कोई चोर डकैत अपराधी नहीं है, हम इस देश का पेट भरने वाले किसान हैं, शांतमय ढंग से जाना चाहते हैं। आपके माध्यम से ये भी अपील करूँगा कि कोई भी किसान साथी कानून अपने हाथ में मत ले, हमने शांतमय ढंग से जाना है, तभी हमारा आंदोलन सफल रहेगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे हरियाणा के किसानों का, तो इनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि हरियाणा के किसान जो है वो इस आंदोलन में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बॉर्डर पे इन्हें रोक दिया गया है, तो बाकी के जो संगठन हैं वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि धीरे धीरे करके वो संगठन भी यहाँ पर आएंगे और अलग अलग स्टेट के जो फार्मर्स हैं वो भी इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे।